नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। इसमें आपके सामने चार कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य बना था ये आपके 9 नवंबर 2000 में बना था। दूसरा कथन कह रहा है कि निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य था। तो दूसरा कथन गलत है। निर्माण के क्रम में जो उत्तराखंड राज्य बना था ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। और 26वें नंबर का राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना था। तीसरा कथन कह रहा है कि 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। 31 दिसंबर 2006 तक तो हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था। और 1 जनवरी 2007 से हमारे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। इस वजह से तीसरा कथन ठीक है। चौथा कथन कह रहा है यह नौवां हिमालयी राज्य बना। तो चौथा कथन गलत है। जब उत्तराखंड जो बना था ये आपके 11वें नंबर का हिमालयी राज्य बना था। इस वजह से चौथा कथन गलत है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सन 2000 में आपके तीन राज्य बने थे। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपके 26वें नंबर का राज्य बना था। उत्तराखंड आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। और झारखंड आपका 28वें नंबर का राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया है। तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है इसमें आपके तीन तो पर्वतों को दिखाया गया है। और इसमें चार गंगा की लहरें उखेरी गई है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। और उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है आपकी मोनाल है। और उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये आपका कस्तूरी मृग है। और उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है ये आपका बुरांस है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड का राज्य का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल को आपकी स्थानीय भाषा में आपके कौल पदम कहा जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, उसको आपके महाभारत के वन पर्व में आपके सौगंधित पुष्प के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पक्षी है ये आपके मोनाल है। और ये हमारे राज्य के साथ साथ आपके हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी स्थापना आपकी 1987 में हुई थी। या यूँ बोले कि 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। सिक्किम जो बना था ये आपके 22वें नंबर का राज्य बना था। और 1975 में सिक्किम को राज्य बनाया गया था। और सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है। जो हरियाणा इसको 1966 में राज्य बनाया गया था। और हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी आपकी मोनाल है। और हिमाचल प्रदेश का गठन आपके 1971 में किया गया था। और शिमला इसकी राजधानी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है मोनाल है। और ये हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसका भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो भूटान है ये भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी मुल्क है। और इसकी राजधानी आपकी थिम्पू है। जो बांग्लादेश ये भी भारत का पड़ोसी राज्य है। और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। और म्यांमार की राजधानी आपकी नेपी ताऊ है। और नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। और नेपाल की आपकी जो राज्य पक्षी है आपकी मोनाल है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग को कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में के राज्य में पाई जाती है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पशु है आपका कस्तूरी मृग है। और इसमें उत्तराखंड की चार प्रजातियां देखने को मिलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है आपका सोसूरिया अबे वेलेटा है। मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है आपका लोपोफोरस इम्पीजेनस है। और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपके मास्कस काइसोगाइटर है। और बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपका रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल के पौधे
में फूल लगने का समय कौन सा है? तो ब्रह्म कमल के जो पौधे होते हैं इसमें जो फूल खिलने का जो समय होता है ये आपके जुलाई से सितंबर के बीच होता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें चार कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो पहला कथन गलत है। जो कस्तूरी मृग है ये आपको उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी नहीं बल्कि राज्य पशु है। और उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पक्षी है आपकी मोनाल है। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों पर लगभग 3600 से 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो कस्तूरी मृग है ये आपको उत्तराखंड राज्य के जो हिम शिखर है यहाँ के आपके 3600 से 4400 मीटर की हाइट में देखने को मिलते हैं। इस वजह से दूसरा कथन ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है। कस्तूरी आपके केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम राज्यों में भी देखने को मिलती है। चौथा कथन कह रहा है कि कस्तूरी नर एवं मादा दोनों मृगों में पाया जाता है। तो चौथा कथन भी गलत है। कस्तूरी केवल आपके नर मृग में पाया जाता है ना कि आपके मादा मृग में। ये दोनों में नहीं बल्कि केवल आपके नर मृग में पाया जाता है। तो चौथा कथन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना था कौन कौन से कथन गलत है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा कथन गलत है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य अध्यक्ष राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 है के अनुसार उत्तराखंड का जो राज्य अध्यक्ष होगा आपका राज्यपाल होगा। और इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी आपके राष्ट्रपति में नियत होगी। और अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी यूं बोले कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए आपकी एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 223 का संबंध आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका जो पद रिक्त हो जाता है उससे संबंधित आपका 223 अनुच्छेद संबंधित है। तो इसमें आपको बताना था कि राज्यपाल के उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 153 में। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल के अंग है। तो उत्तराखंड का जो जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट संसद होती है ये आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। ठीक इसी तरह जो विधानसभा होती है, विधानमंडल होती है, ये आपके विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलकर बनती है। लेकिन उत्तराखंड में आपकी विधान परिषद है नहीं, तो उत्तराखंड का राज्यपाल और विधानमंडल, विधानसभा को मिलाकर आपकी विधानमंडल बनेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया गया है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल दो सदनीय है। तो कथन गलत है। उत्तराखंड जो विधानमंडल है आपके दो सदनीय बल्कि आपकी एक सदनीय, यहाँ विधान परिषद है नहीं, यहाँ पे केवल विधानसभा है। इस वजह से कथन गलत है। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। तो दूसरा कथन गलत है। उत्तराखंड में विधान परिषद है ही नहीं है। तो कथन भी गलत है, कारण भी गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य के विधानसभा तथा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? जब उत्तराखंड राज्य बना था उसमें विधानसभा की जो 22 सीटें थी और विधान परिषद की आपकी 9 सीटें थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान उत्तराखंड विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान उत्तराखंड विधानसभा की आपकी 70 सीटें हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी थी? तो जब अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया था उसमें जो विधायकों की संख्या थी ये आपकी 30 थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें चार कथन दिए गए, आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जिस दिन हमारे राज्य का निर्माण हुआ था उसी दिन आपके अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो दूसरा कथन गलत है। जो अंतरिम सरकार के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे आपके नित्यानंद स्वामी जी बने थे। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि अंतरिम सरकार में प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो अंतरिम सरकार के जो पहले राज्यपाल बने थे ये आपके सुरजीत सिंह बरनाला जी बने थे, ना कि आपके नित्यानंद स्वामी। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वें भारतीय राज्य है।
तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य बना था तो ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। तो इसमें आपको बताना था कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला और चौथा कथन ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था। तो उत्तराखंड सरकार के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये आपके नारायण दत्त तिवारी जी थे, और ये आपके तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और भगत सिंह कोश्यारी आपके दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, और जो नित्यानंद स्वामी थे ये आपके अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे, और सूर्य सिंह बन्नाल आपके उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो सूर्य सिंह बरनाला था ये उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। नित्यानंद स्वामी जो थे ये आपके उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। जो प्रकाश पंत थे ये आपके उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और जो अजय विक्रम सिंह थे उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था। तो उत्तराखंड विधानसभा के जो पहले निर्वाचित सरकार के जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे ये आपके यशपाल आर्य जी बने थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और प्रकाश पंत आपके उत्तराखंड अंतरिम सरकार के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। और भगत सिंह कोश्यारी आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे थे, और महाराष्ट्र के आपके राज्यपाल भी रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें आपकी 15 सीटें आपकी रिजर्व है। इसमें 13 सीटें तो आपके एससी के लिए रिजर्व है, और 2 सीटें आपके एससी के लिए रिजर्व है। और इन 13 सीटों में सबसे ज़्यादा जो आरक्षित सीटें हैं ये आपकी हरिद्वार जनपद में है, और यहाँ पे आपकी 3 सीटें आरक्षित की गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है, और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो पहले निर्वाचन हुए थे ये आपके 2002 में हुए थे, और पहली निर्वाचित सरकार का गठन आपके 2 मार्च 2002 को हुआ था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो पहला विधानसभा का चुनाव होता है इसमें आपकी 4 महिलाएं जीत के आई थी, 2 कांग्रेस से और 2 बीजेपी से। इस वजह से दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवन चंद खंडूरी थे। तो तीसरा कथन गलत है। जो प्रथम निर्वाचित सरकार विधानसभा का जो पहले विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे आपके यशपाल आर्य जी बने थे, ना कि आपके भुवन चंद खंडूरी जी। भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे। तो चौथा कथन भी गलत है। जो पहले निर्वाचित सरकार बनी थी उसमें आपके 3 निर्दलीय विधायक जीत के आए थे। इस वजह से चौथा कथन गलत है। तो इसमें पहला दूसरा कथन ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का क्रम बताना है। तो इनमें सबसे पहले जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके नित्यानंद स्वामी बने थे। दूसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके भगत सिंह कोश्यारी बने थे। और तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके नारायण दत्त तिवारी जी बने थे। और चौथे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे आपके भुवन चंद खंडूरी जी बने थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भगत सिंह और नित्यानंद स्वामी जो थे ये आपके अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। और जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे ये आपके नारायण दत्त तिवारी जी बने थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें तो आपके एससी के लिए आरक्षित है, और 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित है। यानी उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें जिनमें आपकी 15 सीटें आरक्षित है या रिजर्व है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के विपक्ष का नेता कौन था। तो उत्तराखंड सरकार में जो अंतरिम सरकार में जो विपक्ष का नेता किसी को भी नहीं बनाया गया था। हुआ ये कि जो जिस समय हमारा राज्य बना था तो हमारे राज्य का जो गठन हुआ था ये आपके 30 विधायकों से मिलकर बनी थी। और या यूं बोले कि जो अंतरिम सरकार बनी थी आपके 30 विधायकों से मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और इसमें आपके 23 विधायक जो थे आपके बीजेपी के थे, 3 विधायक आपके सपा के थे, और दो दो विधायक आपके कांग्रेस और बसपा के थे। वरना सपा पार्टी के पास दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी, और इस क्योंकि उनके पास 3 विधायक थे,
और इसमें जो 30 नंबर के जो विधायक थे मुन्ना सिंह चौहान, इन्होंने सपा की पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। इस वजह से सपा के पास भी विधायकों की संख्या दो रह गई थी। इस वजह से कांग्रेस के पास भी दो रह गई, कांग्रेस के पास भी दो थी, बसपा के पास भी दो थी, और सपा के पास भी दो रह गई। और विपक्ष दल का नेता जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी होती है, उनको भी दिया जाता है। और दूसरे नंबर की पार्टी कोई बची नहीं, क्योंकि सबके पास बराबर सीटें हुई। इसी वजह से अंतरिम सरकार में विपक्ष का नेता किसी को भी नहीं बनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो रमेश पोखरियाल थे, उत्तराखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे और उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। यशपाल आर्य जो थे, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सरकार के उत्तराखंड पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। और नारायण तिवारी उत्तराखंड के 30 नंबर के मुख्यमंत्री थे और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन आपको उत्तराखंड राज्य का जो वृक्ष है बुरांश, उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह एक सदाबहार वृक्ष है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो बुरांश है ये उत्तराखंड का राज्य की वृक्ष है और ये आपका सदाबहार वृक्ष है। ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराता है। बी ऑप्शन कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो बुरांश वृक्ष की जो ऊंचाई होती है आपके 20 से 25 फीट के आसपास होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है। तो तीसरा कथन गलत है। जो बुरांस का जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है यह पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र दोनों के समान रूप से उगता है। चौथा कथन भी गलत है। जो बुरांस है ये आपका पर्वतीय वृक्ष है, ये आपके मैदानी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है। और इसकी जो पत्तियां होती है जहरीली होती है। कई बार जानवरों को खिलाने से जानवरों को नशा हो जाता है, कई बार डेथ तक हो जाती है। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन ठीक है। तो पहला और दूसरा कथन ठीक है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान की किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, या आपके संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसके तहत आपकी शपथ लेता है। या यूं बोले कि मुख्यमंत्री की शपथ की जानकारी संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसमें आपके वेतन भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। जो संविधान की जो चौथी अनुसूची है इसमें आपके राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है। और जो संविधान की जो छठी अनुसूची है इसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन को कंट्रोल करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया था। तो 1840 में आपके ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय आपके श्रीनगर से पौड़ी लाया गया था। और 1840 में ही पौड़ी गढ़वाल को एक आपका डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है। तो उत्तराखंड की राज्य की जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है। और राज्यपाल आपकी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई है और आपको उनको सही सुमेलित करना है। एक तरफ पद है, दूसरी तरफ अनुच्छेद है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 164 में किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 165 में दिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है। और उच्च न्यायालय का प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 214 में दिया गया है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो उत्तराखंड में आपके लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की आपकी 3 सीटें हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल को आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। पौड़ी गढ़वाल को आपका 1840 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। चमोली का आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार को आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो उत्तराखंड की विधानसभा हो या किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य हो, इनके योग्यता से संबंधित जो संविधान, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद अनुच्छेद 173 से संबंधित है, ना कि अनुच्छेद 213 में। संविधान के जो अनुच्छेद जो 213 ये आपके राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है।
और किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से संबंधित जो अनुच्छेद है आपके 173 है। इस वजह से ये ऑप्शन पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो योग्यता आपके लोकसभा के सदस्य के लिए होती है वही योग्यता आपके विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी होती है। तीसरा कथन कह रहा है कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो तीसरा कथन गलत है। कोई सदस्य विधानसभा का सदस्य जरूरी नहीं कि जन्म से भारत का नागरिक हो। अगर जन्म के बाद भी कोई भारतीय नागरिक बना हो तो भी आपका विधानसभा का सदस्य बन सकता है। जन्म से भारत का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ के पद धारण करता हो। तो चौथा कथन भी ठीक है। अगर आपकी एज 25 साल से अधिक है तो आप विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आप लाभ के पद पर ना हो तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन ठीक है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा वर्तमान समय उत्तराखंड में कितने मंडल और जिले हैं। तो उत्तराखंड में वर्तमान में दो तो मंडल है और 13 जनपद है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो उत्तराखंड का जो महाधिवक्ता या किसी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है यह आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है यह भी आपके राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ भी आपके राज्यपाल के द्वारा ही दिलाई जाती है। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो जो बुरांस वृक्ष के जो फूलों का जो रस होता है ये आपके जो हृदय रोग के निवारण के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई, एक तरफ जिला दिया गया, दूसरी तरफ इसके गठन का वर्ष दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो हरिद्वार को आपके 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उधम सिंह नगर को आपके 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। चंपावत को आपके 16 सितंबर 1997 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और रुद्रप्रयाग को आपके 15 सितंबर 1997 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इस तरह से इनको आप मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में ही लागू है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी आपके 1874 में शुरू की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू है। तो दूसरा कथन गलत है। जो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है यह आपके 61% पर लागू है, ना कि आपके 58% भूभाग पर। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि परगनाधिकारी और जिलाधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो तीसरा कथन भी गलत है। जो परगनाधिकारी और जिलाधिकारी होते हैं ये आपके राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है। तो चौथा कथन ठीक है। जो अपराधों की जांच करना हो, मुकदमा दर्ज करना हो तो ये भी आपके पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या यूं बोले कि राजस्व पुलिस के को करना पड़ता है या राजस्व पुलिस के अंतर्गत ही काम आते हैं। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन ठीक था, दूसरा तीसरा कथन गलत था, चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के दो मंडलों के नाम पहचानते हुए नाम बताइए। तो उत्तराखंड के जो दो मंडल है आपके, एक गढ़वाल मंडल है, दूसरा आपका कुमाऊं मंडल है। जो गढ़वाल मंडल है इसकी स्थापना आपके 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपके पौड़ी में है। कुमाऊं मंडल का गठन आपके 1854 में किया गया था और इसका मुख्यालय आपके नैनीताल में है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है इस अनुच्छेद के माध्यम से आपके राज्यपाल की नियुक्ति महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो उत्तराखंड का जो महाधिवक्ता होगा, किसी राज्य का महाधिवक्ता होता है, या आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा कथन कह रहा है कि नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक हो। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप
आपको भारत का माध्यवक्ता बनना है या किसी राज्य का माध्यवक्ता बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। चौथा कथन कह रहा है कि वो सदन में मतदान नहीं कर सकता है। चौथा कथन भी ठीक है, जो माध्यवक्ता होता है ये आपके सदन में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो चौथा कथन भी ठीक है। तो इसमें सारे ही कथन ठीक है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है आपकी चमोली जनपद में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को उकेरा गया है। तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है इसमें गंगा की 4 लहरें उकेरी गई है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट कौन सी है। तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और उन 5 सीटों में से एक सीट आपके एससी के लिए आरक्षित है और जो अल्मोड़ा वाली सीट है ये आपके एससी के लिए आरक्षित है। ये इस पे से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में आपके 70 सीटें हैं जिनमें से 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित है, एक चक्राता वाली, दूसरी आपकी नानकमता वाली। इस वजह से पहला ऑप्शन कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें आपके हरिद्वार जनपद में है और हरिद्वार जनपद में आपकी 11 सीटें हैं। और सर्वाधिक जो रिजर्व सीटें भी आपके हरिद्वार जनपद में ही हैं और हरिद्वार में आपकी 3 सीटें आरक्षित है या रिजर्व है। तीसरा कथन कह रहा है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है। तो तीसरा कथन गलत है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 1 सीट आरक्षित है, अल्मोड़ा वाली। चौथा कथन कह रहा है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। मतदाता की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटी जो लोकसभा की जो सीट है ये आपकी पौड़ी वाली सीट है। तो चौथा कथन ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन गलत है। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो ठीक था, तीसरा कथन गलत था, चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी 2 सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो एससी के लिए जो आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं आपकी 13 सीटें आपके एससी के लिए रिजर्व है और राज्यसभा में उत्तराखंड में सीटों की संख्या आपकी 3 है। संभागों की संख्या यानी मंडलों की संख्या उत्तराखंड में 2 है और लोकसभा की सीटों की संख्या उत्तराखंड में 5 है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता है। तो उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जनपद है ये किसी देश के साथ किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। रुद्रप्रयाग आपका आंतरिक जनपद है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके चाइना के साथ और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और जो उत्तरकाशी जनपद है भी आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो चंपावत जनपद है ये आपके नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत का गठन की शुरुआत हुई थी। तो उत्तराखंड में जो वन पंचायत का गठन की जो शुरुआत हुई थी आपके 1931 में हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 1954 में आपके पंचशील समझौता हुआ था और ये पंचशील जो समझौता हुआ था ये आपके चाइना और भारत के बीच हुआ था। और 1943 में आपके बंगाल बंगाल में अकाल पड़ा था और इस बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 में आपके इसमें 30 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और 1923 में आपके स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था जिसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे आपके अशोक अभेंद्र देसाई थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो एलपी नथानी थे उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे और जो हरवंश कपूर थे उत्तराखंड के आपके विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। और हिंदू कुमार पांडे जो थे आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वृक्ष बुरांश मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो
राज्य वृक्ष है आपका बुरांस है, और बुरांस की जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है, और इसकी जो पत्तियां होती है थोड़ी मोटी और थोड़ी चौड़ी होती है, और इसकी जो पत्तियां होती है जहरीली होती है। कारण क्या रहा कि विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है। तो कारण बिल्कुल ठीक है, जो बुरांस है ये आपका एक सदाबहार वृक्ष है, और ये आपके सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, आपके मैदानी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन इसकी एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जनपद है जो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ये आपके चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है, और ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो अल्मोड़ा अल्मोड़ा जनपद है आपका उत्तराखंड का आंतरिक जनपद है, और जो चंपावत जनपद है आपके नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चमोली का जो जनपद है ये आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है? तो उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, उनमें से 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित है। एक तो आपकी चक्रता वाली सीट आरक्षित है, दूसरी आपकी उधम सिंह नगर की नानकमता वाली सीट आरक्षित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डोईवाला है ये आपके देहरादून में स्थित है। धनोल्टी आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। रामनगर आपके नैनीताल में है। और जो लोहा घाट है ये आपके चंपावत में, और नानकमता आपके उधम सिंह नगर में है, और चक्रता आपकी राजधानी देहरादून में है। इस वजह से ये ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर आपके 50% कर दिया गया था? तो जो उत्तराखंड में जो पंचायत राज प्रणाली में जो संशोधन किया गया था आपके 2008 में किया गया था, और 2008 में ये आपके महिलाओं के आरक्षण में आपके 33% से बढ़ाकर इसको 50% कर दिया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 2007 में उत्तरांचल का नाम आपको उत्तराखंड कर दिया गया था। इस वजह से डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो दो देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़ जनपद, ये आपके दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक तो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, दूसरी आपके नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जनपद भी है। और चाइना के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद भी है। और नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जनपद भी है। और उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद भी है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद आपकी राजधानी देहरादून, जो देहरादून जनपद है, और ये आपका यूपी और एचपी के साथ सीमा साझा करता है। चमोली आपके चाइना के साथ बनाता है। और अल्मोड़ा आपका एक आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद का मतलब होता है कि किसी देश के साथ किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में शामिल कर टिहरी गढ़वाल का नाम दिया गया था? तो टिहरी रियासत को आपके कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में जो शामिल किया गया था आपके 1 अगस्त 1949 को शामिल किया गया था, और इसको टिहरी गढ़वाल का नाम दिया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1950 में आपके हमारे संविधान को लागू किया गया था। और 1952 में आपके संविधान सभा के पहले चुनाव हुए थे। सॉरी, संविधान सभा के नहीं, लोकसभा विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे। और 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय मयूर के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में कौन कौन से कथन सही है? जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी आपके मोनाल है, और इसको आपके मयूर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये 2500 से 5000 मीटर की तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मोनाल है ये आपके 2500 से 5000 मीटर की हाइट में देखने को मिलेंगे, और ये आपके संपूर्ण हिमालय में देखने को मिलते हैं। इस वजह से पहला ऑप्शन तो ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल उत्तराखंड राज्य में मिलते हैं। तो बी ऑप्शन गलत है, केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि आपके हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल में भी मिलते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि ये पहाड़ी और मैदानी दोनों में समान रूप से मिलते हैं। तो सी ऑप्शन भी गलत है। ये आपके जो मोनाल है ये आपके केवल पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है, आपके मैदानी क्षेत्र में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी। डी ऑप्शन कह रहा है मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं। तो डी ऑप्शन भी गलत है। मोनाल आपके नर और मादा दोनों होते हैं। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत है। इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है आपका फुटबॉल है, और फुटबॉल को 2011 में उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया था। जो उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है ये आपका ढोल है, और इसको आपके 2015 में घोषित किया गया था। उत्तराखंड का जो राज्य तितली है आपकी कॉमन पिकॉक है, और इसको आपके 2016 में घोषित किया गया था। और उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है आपका मोनाल है, और इसको आपके 2001 में घोषित किया गया था। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि किस खेल की फुटबॉल को कब राज्य खेल घोषित किया गया था, तो 2011 में। राज्य ढोल को कब राज्यवाद घोषित किया गया था, 2015 में। और मोनाल को कब राज्य पक्षी घोषित किया गया था, 2001 में। तो इस टाइप से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था। तो गढ़वाल मंडल का जो गठन किया गया था आपके 1969 में किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1983 में आपका एक तो भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, और ये वर्ल्ड कप आपके वेस्ट इंडीज को हरा के हमने वर्ल्ड कप जीता था। और 1970 में उत्तराखंड में आपकी तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और 1970 में ही उत्तराखंड में आपके कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का भी गठन किया गया था। 1965 में आपके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चमोली जिले का जो मुख्यालय है आपके गोपेश्वर में स्थित है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद है इसको आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो धनोल्टी है आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, और रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर जिले का हेडक्वार्टर है। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक विकास खंड वाला जो जनपद है ये आपका पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल में आपके 15 विकास खंड है। इस बीच जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। देहरादून में आपके 6 विकास खंड है, और उत्तरकाशी में भी 6 विकास खंड है, और अल्मोड़ा में आपके 11 विकास खंड है, और अल्मोड़ा दूसरा सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है। तो सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल में दूसरे नंबर सबसे ज्यादा विकास खंड आपके अल्मोड़ा जनपद में है। इस बीच जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन जिलों की तहसीलों की संख्या समान है। तो अल्मोड़ा में तहसीलों की संख्या 12 है, पौड़ी गढ़वाल में भी 12 है, चमोली में भी 12 है, और टिहरी गढ़वाल में भी 12 है। तो सभी जनपदों में आपके 12-12 तहसीलें हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और सर्वाधिक तहसीलों वाला जो जनपद है आपका पिथौरागढ़ जनपद है, और पिथौरागढ़ जनपद में आपके 13 तहसीलें हैं। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज्यादा तहसीलें कौन से जनपद में, तो ध्यान रखना पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय निकाय शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जो नगरीय निकाय शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1916 में हुई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1920 में एक तो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1920 में ही आपका खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। और 1923 में आपके स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था, और इस स्वराज्य पार्टी का जो स्थापना की थी आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रयागराज में की गई थी। 1941 में आपके एक तो सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चले गए थे, और 1941 में आपके टैगोर की मृत्यु भी हुई थी। जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इन कथनों में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तरांचल सॉरी उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है उसके माध्यम से की जाती है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट बना था ये आपके 20वें नंबर का हाई कोर्ट बना था। तीसरा कथन कह रहा है कि इसके दो अन्य पीठ भी है। तो तीसरा कथन गलत है। उत्तराखंड में दो अन्य पीठ नहीं है। उत्तराखंड में एक ही हाई कोर्ट है, इसमें की अन्य खंडपीठ नहीं है। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में वर्तमान में आपके मुख्य न्यायाधीश सहित आपके 11 न्यायाधीश हैं। तो इसमें आपको बताना था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में कौन कौन से कथन सही है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है।
तो ऊधम सिंह नगर की जनपद की सीमा भी आपके नैनीताल से लगती है। चंपावत की सीमा भी आपके नैनीताल जनपद से लगती है। और अल्मोड़ा की सीमा भी आपके नैनीताल जनपद से लगती है, लेकिन बागेश्वर की सीमा आपके नैनीताल से नहीं लगती है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और बागेश्वर और जो अल्मोड़ा जो जनपद है, ये आपके आंतरिक जनपद है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया था, ये आपके 1979 में मसूरी में किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर देवीदत्त पंत जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और भगत सिंह जो कोश्यारी थे, आप उत्तराखंड के दूसरे नंबर के अंतरिम विधानसभा के अंतरिम मुख्यमंत्री बने थे। और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी बने थे। जो न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, ये आपके प्रथम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। और जो इंदु कुमार पांडे थे, ये आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक रहा था? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था, ये आपके 2016 में 46 दिन के लिए लागू हुआ था। और उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे आपके हरीश राव थे। जो राज्यपाल थे आपके कृष्णकांत पॉल थे। और उस समय राष्ट्रपति जो थे आपके प्रणब मुखर्जी थे। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके नरेंद्र मोदी थे। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया था, उस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे, तो पूछ सकते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 178 है, या 178 है, इसके तहत आपको उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो आर्टिकल 176 है, आपके राज्यपाल विधानसभा के लिए विशेष अभिभाषण करेगा। और ये आपके संविधान का जो पहला सत्र होगा, और संविधान का जो संसद का जो पहला सत्र होगा, उसमें विधानसभा को संबोधित करेंगे। और जब प्रथम निर्वाचन हो जाता है, उसके बाद जो विधानसभा बैठेगी, तो उसको भी संबोधित करेंगे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है? तो उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली में आपका जिला पंचायत का स्तर भी है, ग्राम पंचायत का स्तर भी है, क्षेत्र पंचायत का स्तर भी है, लेकिन मंडल पंचायत का स्तर हमारे उत्तराखंड की पंचायत राज प्रणाली में कोई स्तर नहीं है। इस वजह से जो मंडल पंचायत आपको कोई नहीं है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो उत्तराखंड के संदर्भ में जो ग्राम सभा को जो घोषित करने का जो अधिकार है, ये आपके राज्य सरकार के पास है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 127 है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके हाई कोर्ट को राज्य के अन्य न्यायालयों के अन्वेक्षण या अधीक्षण का अधिकार है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये आपका एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और अगर कोई इसकी अवमानना करता है, तो उसके लिए दंड देने का भी इसके पास अधिकार है। और जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 130 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है। और जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 128 है, कहता है कि राष्ट्रपति जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, उनको आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करने का अनुरोध कर सकता है। तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये उत्तराखंड लोक आयुक्त के संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड लोक आयुक्त विधेयक राज्य विधानसभा में 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड लोक आयुक्त विधेयक लाया गया था, या राज्य उत्तराखंड की विधानसभा में आपके 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री लोक आयुक्त की जांच की सीमा से में नहीं आता है। तो दूसरा कथन गलत है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो, मंत्री संत्री सब आपके लोक आयुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि मंत्री और विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। इसके मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सब आपके लोकायुक्त
विधेयक के दायरे में आते हैं। इस वजह से तीसरा कथन ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि आईएएस स्तर के अधिकारियों की जांच सीमा से बाहर रखी गई है। तो चौथा कथन भी गलत है, इसमें आपके डीएम, सीएम सब इसमें शामिल होते हैं। ये इससे बाहर नहीं बल्कि ये भी इसके अंदर आते हैं। तो इसमें आपका पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हमारी जो पंचायत राज प्रणाली का जो सिस्टम है ये आपका त्रिस्तरीय है। एक तो आपका ग्राम पंचायत है, फिर आपका क्षेत्र पंचायत है, फिर आपका जिला पंचायत है। जो जिला पंचायत है ये आपके सबसे शीर्ष निकाय या सबसे ऊपर ऊपर का निकाय है। और सबसे नीचे वाला जो निकाय है आपका सबसे छोटा जो निकाय है आपका ग्राम पंचायत है। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके सदस्यों का चुनाव 18 साल से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जो 18 साल से अधिक लोग अधिक के लोग होंगे उनके द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा किया जाता है। तो तीसरा कथन गलत है। जो जिला पंचायत के सदस्यों का तो चुनाव तो आपके प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है या मतदान के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है इसका जो चुनाव होता है ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें आपके जो हमारे द्वारा जो चुने हुए सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये आपके चुना जाता है। इसलिए आपके डायरेक्ट नहीं बल्कि आपकी इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि संबंधित जिले के लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो जिला पंचायत के जो पदेन सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और विधानसभा के भी सदस्य आपके जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन सही है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य के जो पहले लोकायुक्त थे ये आपके न्यायमूर्ति एस ए रजा थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट जो थे आपके राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। तो किसी भी राज्य का जो सचिवालय होता है उसका जो प्रमुख होता है आपका मुख्य सचिव होता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो उसको जो शपथ दिलाई जाती है आपके राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। इस वजह से जो भी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया गया था। तो 1815 में आपके अंग्रेजों द्वारा गोरखा का शासन अंत कर दिया गया था और इसमें आपके कुमाऊं प्रोविंस का गठन किया गया है। इसमें आपके ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर इसका गठन किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था ये आपके 1916 में किया गया था और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय आपके कांग्रेस में किया गया था। जो पर्वतीय राज परिषद है इसका गठन आपके 1970 इसमें 1938 दिया गया है। और जो उत्तराखंड यूथ काउंसिल का गठन किया गया था आपके 1976 में किया गया था। और जो उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन है आपके 1988 में सुबल सिंह जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो इस वजह से जो लेकिन इसमें जो कुमाऊं पर्वतीय राज्य परिषद है इसका गठन मेरे हिसाब से 1938 में नहीं किया गया था। और पर्वतीय राज परिषद का गठन आपके 1967 में दयाकृष्ण पांडे के द्वारा किया गया था और 1938 में आपके गढ़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से इसको आप एक बार अपने लेवल पे इसको देख लेना कि ये डेट सही दी गई है गलत दी गई है। तो इस तरह से अगर 1938 की जगह आप 1967 को रखें तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर जनपद है ये आपके नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और आपके उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल जनपद भी आपको उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। चंपावत आपके नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और जो अल्मोड़ा जनपद ये आपका आंतरिक जनपद है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो पर्वतीय विकास विभाग का गठन जो किया गया था ये आपके 1968 में किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1956 में आपके एलआईसी की स्थापना की गई थी। 1960 में आपके पंतनगर में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और 1971 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? तो रुद्रपुर जो है ये आपके उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और उधम सिंह नगर को आपके 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। उत्तरकाशी को आपको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और रुद्रप्रयाग चंपावत को आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है, ये कथन तो ठीक है। कारण कह रहा है कि 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम महिलाओं को आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। तो कारण गलत है। 2008 में हमारी महिलाओं को जो पंचायती राज व्यवस्था में आपके 33% से 50% आरक्षण तो किया गया था, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है जिससे वजह से हमारी माताएं बहनें जागरूक हुई है। एक कारण हो सकता है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। इसलिए कथन तो ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तराखंड के लोकायुक्त संगठन में जो अध्यक्ष सहित आपके 6 सदस्य होते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है और देहरादून आपका सबसे पश्चिमी जनपद है और ये आपके हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन हरियाणा के साथ और सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इस वजह से जो इस वजह से जो सी और डी ऑप्शन होना चाहिए, यानी जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सिक्किम के साथ और हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में पंचायती राज प्रणाली के विषय में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत आपके मध्य स्तर का निकाय है। सबसे शीर्ष पर आपका जिला पंचायत होता है, सबसे नीचे आपका ग्राम पंचायत होता है और बीच में आपका क्षेत्र पंचायत होता है। तो इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है। तो तीसरा कथन गलत है। क्षेत्र पंचायत आपकी 11 समितियों के माध्यम से नहीं बल्कि आपके 6 कमेटियों के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है। चौथा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो चौथा कथन गलत है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम प्रधान होंगे या लोकसभा के सदस्य होंगे, इसके पदेन सदस्य होते हैं, ना कि पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो ये इसके भी सदस्य होते हैं। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड राज्य में जो अंतरिम सरकार जो बनी थी, तो मुख्यमंत्री सहित आपके 9 तो कैबिनेट मंत्री थे और 4 आपके राज्य मंत्री थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड विधानसभा का जो पहला चुनाव हुए थे उसमें 3 निर्दलीय विधायक जीत के आए थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पंचायत राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? तो उत्तराखंड राज्य में जो पंचायत राज प्रणाली में जो क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है ये आपका बीडीओ होता है, यानी बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है आपके नैनीताल में है और इस हाई कोर्ट का जो भवन का जो निर्माण किया जाता है आपके सर
सेंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड कर्जन थे, या इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था और 1899 से लेकर 1905 तक इसका समय रहा था। लॉर्ड रीडिंग के समय आपके जो उत्तराखंड में उत्तराखंड में बोले या भारत में बोले, जो असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपके लॉर्ड रीडिंग के समय होता, क्योंकि इनका समय सॉरी इनके समय लॉर्ड रीडिंग के समय जो चोरी चोरा की घटना हुई थी आपके लॉर्ड रीडिंग के समय हुई थी, क्योंकि इनका समय आपको 1921 से लेकर 1926 तक था। और वॉरेन एस्टिन्स का जो समय था आपके 1773 से लेकर आपके 1785 तक इनका समय था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था आपके 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित है। तो जो स्वर्गीय कौशल्या डबराल और सुशीला बलूनी का जो संबंध है ये आपके उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए फेमस है, या यूं बोले कि स्वाधीनता सेनानी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सॉरी, सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड नगर निगमों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी 90,000 से अधिक हो। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो नगर निगम परिषद का गठन किया जाता है, अगर नगरों की आबादी आपकी 1 लाख से अधिक है तो वहाँ पे आपके नगर निगम परिषद बनाया जा सकता है। अगर पहाड़ों में आपके 90,000 से अधिक आबादी है तो भी वहाँ पे नगर निगम बनाया जा सकता है। इसी में से पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए होता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो महापौर का चुनाव होता है ये आपके डायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये आपके 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 9 नगरों में नगर निगम है। तो तीसरा कथन गलत है, उत्तराखंड में वर्तमान समय में आपके 11 नगर निगम हैं। चौथा कथन कह रहा है कि नगर निगमों के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो चौथा कथन भी गलत है, जो नगर निगमों के सभासदों का जो चुनाव होता है ये आपके प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट रूप से होता है। तो इस वजह से जो चौथा कथन क्या होता है गलत हो जाता है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है, तीसरा और चौथा कथन गलत है। और आपको बताना था इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सॉरी, मतलब इसमें से पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी तीसरा चौथा कथन गलत है, लेकिन ऑप्शन में कहीं ये ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो इससे अपने हिसाब से इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशिक कमेटी किससे संबंधित है। तो कौशिक कमेटी का गठन आपके 1994 में किया गया था और मुलायम सिंह यादव की काल में, या उस समय जो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस समय कौशिक कमेटी का गठन किया गया था और इसको आपको उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में इसका गठन किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में बताना है, आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा है। तो उत्तराखंड में इनमें से जो सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे ये आपके बी एल जोशी बने थे, आपके तीसरे बी एल जोशी आपके तीसरे नंबर के राज्यपाल बने थे। और मार्गरेट हलवा जो थी उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और ये उत्तराखंड की चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी। जो अजीत कुरैशी बने थे ये आपके 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी और ये आपके 7वें नंबर की राज्यपाल बनी थी। और पहले राज्यपाल आपके सूर्य सिंह बरनाला थे, दूसरे आपके सूरदर्शन अग्रवाल थे। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो इसमें पहले बी एल जोशी आएगा, फिर मार्गरेट हलो आएगी, फिर आपका अजीत कुरैशी आएगा, फिर बेबी रानी मौर्य आएगी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो प्रथम राज्य विधि आयोग का जो गठन किया गया था ये आपके 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। और राज्य सॉरी जो प्रथम राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था आपके 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। और प्रथम राज्य सूचना आयोग जो है, या यूं बोले कि राज्य सूचना आयोग जो है आपकी राजधानी देहरादून में है। और आर एस टोलियस के पहले अध्यक्ष थे। प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन आपके 2011 में किया गया था और अजय सेठिया इसके पहले अध्यक्ष थे। और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है आपकी राजधानी देहरादून में है और 10 मई 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। जो प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया था, यह आपके 2000 जुलाई 2011 में किया गया था। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर आर के जैन थे। नहीं, प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके
आर के जैन नहीं थे, और ये आपके जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है ये आपके देहरादून में है, और ये इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है आपके आर के जैन हैं। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था आपके 10 मई 2003 को किया गया था, और राज्य मानवाधिकार आयोग जो है आपकी राजधानी देहरादून में है, और विजेंद्र जैन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके अजय सेठिया थे। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे थे। तो रमेश सिंह पोखरियाल जो थे ये आपके 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। हरीश रावत आपके 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जो कृष्णकांत पॉल है ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उत्तराखंड के 6 नंबर के राज्यपाल बने थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत आती है। तो जो अल्मोड़ा की जो सीट है ये आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और ये आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आती है। इस बीच जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुमाऊं मंडल का गठन आपके 1854 में किया गया था, और इसका जो मुख्यालय आपके नैनीताल में है। गढ़वाल मंडल का गठन आपके 1969 में किया गया था। हरिद्वार को 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। चंपावत को आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में किस में नगर निगम नहीं है। तो देहरादून में नगर निगम है, हरिद्वार में भी नगर निगम है, उधम सिंह नगर में नगर निगम है, लेकिन पिथौरागढ़ में नगर निगम नहीं है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट हरिद्वार है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, मतदाता की दृष्टि से देखें तो जो सबसे बड़ी लोकसभा की जो सीट है ये आपकी हरिद्वार वाली सीट है। दूसरा कथन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट जो है पौड़ी की है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी सीट आपकी हरिद्वार की है। इस वजह से दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं। तो तीसरा कथन गलत है, उत्तराखंड में लोकसभा की आपकी 5 सीटें हैं, ना कि 8। चौथा कथन कह रहा है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सी सीट आपकी पौड़ी है, और मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटी सीट आपकी पौड़ी वाली सीट है। इस तरह से जो आपको बताना था कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके विजेंद्र जैन थे, और प्रथम उत्तराखंड के जो प्रथम महाधिवक्ता थे ये आपके एलपी नथानी थे, और उत्तराखंड के जो प्रथम राज्य विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे, और प्रथम राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे आपके आर के धर थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्यों की महिलाओं को क्षतिज आरक्षण कितना है। तो उत्तराखंड राज्य में राज्य सेवा में जो महिलाओं को जो आरक्षण है ये आपके 30% आरक्षण है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पंचायती राज में हमारी माताओं बहनों बेटियों को 50% का आरक्षण है। इस वजह से जो ये ऑप्शन सही आंसर है।